Hello, welcome everyone to our video series of tense chart. This is the fifth video in this series. हमने लास्ट वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट कर दिया है, जैसे आप लोग जानते हैं. देखिए, हमने सब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होगा तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. नेगेटिव सेंटेंसेस जो हम सिंपल पास्ट में बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता ज्यादा. तो ही है और चाहे दे हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है. जैसे हमने प्रेजेंट टेंस देखा था ना, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता था. सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान नहीं रखना पड़ता. ओके. उसके बाद हमने छोटी सी ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज की थी लास्ट वीडियो में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. देन वी स्टडीड कि किस तरह की सेंटेंसेस सिचुएशंस के अंदर हमें सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है. So we use simple past in whenever we are talking about some past date, yesterday, ago, last, or any past historical date or any historical personality, गांधी जी, किंग अशोक, एक्सेट्रा. फिर हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी. आज हम लोग एक मिक्स्ड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे पिछले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसका भी मिक्स करके चलेंगे कि आप वही रूल्स बच्चे कहीं भूल ना जाए. सो लेट्स स्टार्ट हियर. डिड यू डैश टू माई हाउस yesterday? तो हमें यहाँ पे पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और जो दूसरा रूल हमने, यूनिवर्सल रूल है, जहां पे भी 3D आएंगे, डू डज डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिड यू कम टू माई हाउस yesterday? ठीक है. मून डैश द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो आई होप आप ये रूल भूले नहीं होंगे. इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ. मून जो है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है. तो यहाँ पर बी का फर्स्ट फॉर्म जो है मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है. आई क्रिकेट इन 2010, वर्ब है प्ले यहाँ पर. 2010 पास्ट डेट की बात हो रही है, तो आई प्लेड क्रिकेट इन 2010. ही डैश अ सॉन्ग सिंग. तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, तो इंस्ट्रक्शन साथ में आई हुई है. इंस्ट्रक्शन इज कि हमें इसको किसमें कन्वर्ट करके करना है. जस्ट अ मिनट. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो आई होप आपको रूल याद होगा. सिंगुलर है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या आएगा, एस और एस. तो ही सिंग्स अ सॉन्ग. यही अगर है ही इस सॉन्ग, इसको हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में करना है, तो हमें क्या पता है, सिंपल, हमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं ध्यान रखना होता पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर. वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग, ही सैंग ए सॉन्ग. बाबर डैश इंडियन 1526. सो बैक डेट की बात हो रही है. इट्स अ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है कि पास्ट दिस स्टेटमेंट इज बाय डिफॉल्ट अ पास्ट इंडेफिनिट स्टेटमेंट. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526. दे नॉट ईट हेल्दी फूड. आपको ऐसे पता नहीं चल रहा हमें कुछ स्टेटमेंट से कि कौन सा है. इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमें इसको किसमें रखना है, सिंपल प्रेजेंट. तो आपको पता है सिंपल में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू यूज करते हैं, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पे. तो दे डू नॉट ईट हेल्दी फूड. यही अगर सिंगुलर होता है यहाँ पर, तो हम क्या यूज करते, डज. ओके. तो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में तो हमें सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता है. दे डैश नॉट ईट हेल्दी फूड, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंस. चाहे यहाँ पर अब ही हो दे हो, हमारा प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता. सिंगुलर प्लूरल का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें ये पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम डिड नॉट यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो डिड नॉट ईट हेल्दी फूड. ओके. एक और एक्सरसाइज देखते हैं साथ में. ही डैश टू मार्केट. इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है हमने. एक बार पॉज करके आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी सारी, फिर आप आंसर्स वेरीफाई कर लीजिएगा हमारे साथ. ही गोज टू मार्केट. ही गोज टू द मार्केट. इसे चेंज करो सिंपल पास्ट के अंदर. ओके. तो वी हैव टू चेंज इट सिंपल पास्ट. हमें रूल्स पता होने चाहिए. ही, अब सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू द मार्केट. ही गोज टू द मार्केट.
इसको चेंज करो सिंपल पास्ट इन इंटेरोगेटिव फॉर्म, ना ही सिर्फ सिंपल पास्ट में बट इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें पता है कि जब हम सिंपल पास्ट में इंटेरोगेटिव करते हैं यूज, तो डिड लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड ही गो टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट, चेंज टू सिंपल पास्ट इन नेगेटिव फॉर्म। सिंपल पास्ट में भी कन्वर्ट करना है, साथ में उसको नेगेटिव भी कर देना है। तो हमें पता है सिंपल पास्ट में जब हम नेगेटिव करते हैं तब हम डिड नॉट यूज करते हैं, डिड नॉट गो टू द मार्केट। और देखते हैं आई वॉच टीवी। तो अभी देखिए आई वॉच टीवी, पहले तो आप ये देखिए कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में है इस टाइम पर, क्योंकि आप देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है आई वॉच्ड टीवी, सो इट इज एट प्रेजेंट इन अ पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। इसको मुझे चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में आएगा तो सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल देखना है। आई है तो सिंगुलर, बट वी नो रूल कि ये बिहेव करता है प्लूरल की तरह, तो यहाँ पर एस और यस नहीं आएगा। आई वॉच टीवी, आई वॉचेज टीवी नहीं होता। ओके, शी रन्स वेरी फास्ट, चेंज टू सिंपल पास्ट इन नेगेटिव फॉर्म। तो पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज कीजिए कि शी रन्स वेरी फास्ट। तो इन विच फॉर्म दिस स्टेटमेंट इज राइट नाउ? यू कैन सी सिंगुलर शी, रन वर्ब साथ में एस लगा हुआ है, which shows that it is in simple present or present indefinite form. And now we have to convert it into a simple past, not only simple past but also negative form. So we know that जब हम simple past negative में करते हैं तो हमें did not use करना पड़ता है, और verb की first form कोई साथ में ऐसे और yes नहीं आता। She did not run very fast, she ran very fast। क्योंकि verb की second form लगी हुई है, you must recognize कि ये present indefinite form के अंदर है, सॉरी past indefinite form के अंदर है। हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म से सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, और वो भी इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर। तो हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट में जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वो डज लग जाता है साथ में। तो जो आएगा हमारा, डज शी रन वेरी फास्ट, क्या वो बहुत तेज भागती है? ही जम्प्ड फ्रॉम द बेड, जम्प्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सो वी मस्ट रिकॉग्नाइज हियर दैट दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट स्टेटमेंट, सिंपल पास्ट की है। इसे हमें चेंज करना है टू इंटेरोगेटिव फॉर्म, टेंस वही रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही इसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। सो वी नो द रूल कि जब हम सिंपल पास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें वहां पर डिड अपनी तरफ से ऐड करके स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड ही जंप फ्रॉम द बेड, सिंपल। दे जंप्ड फ्रॉम द बेड, जंप्ड। फिर से वही बात है कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर स्टेटमेंट है, इसे चेंज करना है हमें सिंपल प्रेजेंट और इन इंटेरोगेटिव फॉर्म। ठीक है, हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट में जब हम करते हैं इंटेरोगेटिव में हमें डज अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है। तो अब डज और डू, सॉरी, अब यहाँ पर देखिए दे है, प्लूरल है। जब प्लूरल आता है तो हम डू यूज करते हैं, डज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा डू दे जंप फ्रॉम द बेड। ओके, आई होप आपको बेसिक फंडामेंटल्स के क्लियर हो रहे होंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।